जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लगातार मेरे साथ क्लास जुड़ रहे हैं और आप सभी जान रहे हैं कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी एंड टेक्नीशियन का जो है इस चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं सभी प्रश्न को फ्रेंड्स एक एक करके करा रहा हूं और ये पार्ट जो है 5 हैं। फ्रेंड्स, इनके पहले पार्ट 1 से लेकर 4 तक हो चुके हैं। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको साइड में प्लेलिस्ट दिखेगा। उन प्लेलिस्ट में आपको सबसे ऊपर रेलवे करके देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर सारे जो है पार्ट वाइज पार्ट हैं, तो वहां से सभी प्रश्न को देखिएगा। आखिर में रेलवे जो है पिछले लगातार कई सालों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो अंत में जाकर, लास्ट में जाकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का जो होगा पहला प्रश्न ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। आप ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा, बारीकी से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को रोको और खुद से प्रश्न को हल करो। जब खुद से प्रश्न को हल करते हैं तो फ्रेंड्स अपने अंदर की आत्मविश्वास जो होता है वह बहुत आगे फ्रेंड्स जाते हैं कि आखिर में हम किस तरह से प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 25 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे ये 25 वस्तु का एसपी जो था, 25 वस्तु का एसपी जो था 20 वस्तु के सीपी के बराबर था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स ये सीपी इधर 20 के साथ गुना के रूप में है और बराबर के साइड आ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो एसपी और ये बटे के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सीपी। अब बराबर में कौन था फ्रेंड्स, बराबर में पहले 20 था तो 20 को लिखेंगे। अब देखो ये 25 जो है, ये 25 आपका फ्रेंड्स एसपी जो है गुना के साथ में है। अब बराबर के साइड जैसे इधर लाते हुए ये भाग के रूप में हो जाएगा। बस इसका एक ही अर्थ निकलता है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका एक ही अर्थ इस जगह से निकलता है। आप सिंपल परिभाषा में सोचो, उसने वस्तु को खरीदा था। देखो फ्रेंड्स, उसने वस्तु को खरीदा था कितना में, सीपी का मतलब क्रय मूल्य हुआ। उसने वस्तु को खरीदा 25 में और बेच दिया कितना में फ्रेंड्स, 20 में बेच दिया। तो फ्रेंड्स आप कोई भी सामान 25 रुपए में खरीद कर लाते हो और 20 रुपए में बेच रहे हो, तो अब आप ही बताओ आपको लाभ हुआ या हानि। तो आपको फ्रेंड्स हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 5 रुपए का हानि हो गया। अब इसी का आपको निकालना है लॉस प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि गुना 100। और किसके वजह से हानि हो रहा है फ्रेंड्स, आप बताओ। आपको 25 के वजह से लॉस हुआ है, 20 की वजह से। जब भी हानि या लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ पर 25 लाएंगे नीचे। देखो फ्रेंड्स आप यहाँ से कटिंग कीजिएगा, ये 25 चौक 100 कट जाएगा और 5 और 4 आपस में गुना कर दीजिएगा। जैसे 5 और 4 को आपस में गुना करते हैं तो ये 5 चौक 20 हो गया। तो ये जो है 20% जो है लॉस हुआ। देखो फ्रेंड्स आपका विकल्प डी जो है सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इन प्रश्नों को बारीकी से समझ चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। फ्रेंड्स इनमें 3 जो है पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन एक ऐसा कौन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्ण वर्ग पहचानने की आपको तरीका बता रहा हूं। आप देखो उनको नोट कीजिएगा, स्टार मार के लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर। फ्रेंड्स देखो पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका है फ्रेंड्स, जिसके इकाई अंक में
जिस संख्या के इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस संख्या के इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए और इसके साथ में सिंगल जीरो, इकाई अंक में डबल, कभी कभी डबल जीरो भी आप देखते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन सिंगल जीरो, जैसे 10 के बात करूं, इधर जीरो है और इधर कोई एक जो है, एक से लेकर कोई संख्या होना चाहिए, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है फ्रेंड्स। बात समझ में आया? अब ऑप्शन में देखो, ये 9 है, आपका इकाई अंक पे यहाँ 9 है। क्या हम यहाँ पर फ्रेंड्स 9 लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ भी 9 है, ये भी पूर्ण वर्ग है, यहाँ 1 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। लेकिन ध्यान से देखो, इसके इकाई अंक में यहाँ 2 है, इसका अर्थ हुआ ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो है फ्रेंड्स आपका 322 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। फ्रेंड्स आप जानते हो 289 17 का पूर्ण वर्ग है, 169 13 का पूर्ण वर्ग है, 121 11 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन 322 जो है किसी भी चीज का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका जवाब जो होगा डी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद करेंगे काफी अच्छे तरीके से मैं प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको इसी चैनल पर फ्रेंड्स आपको जो है रीजनिंग की क्लास भी मिल रहा है, और रीजनिंग के साथ में जैसे रीजनिंग खत्म होता है उसके पीछे जो है जीके और जीएस का भी क्लास फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप सभी जरूर उनको भी जाकर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सब रीजनिंग डेली क्लास चल रहा है। और मैथ तो फ्रेंड्स आप अभी जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो इन प्रश्न को, कहता है दो संख्या का अनुपात 3:2 है। तो फ्रेंड्स अनुपातिक राशि है, आप अक्स लगा देंगे। दो संख्या है, कितने संख्या है फ्रेंड्स? 2 संख्या है, और 3x अनुपात 2x है। अब बोला इन दोनों संख्याओं से 8 और 6 घटा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम 3x में से 8 को घटा देंगे और ये 2x में भी 6 को घटा देंगे। जैसे हम इन दोनों संख्याओं में इसको घटाते हैं तो अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। तो क्या फ्रेंड्स आपको मैं पहले भी वीडियो में बताया, इसका मतलब बटे भी होता है, ये अनुपात का मतलब बटे भी होता है। तो यहाँ से 8 लिखेंगे और इसका मतलब बटे देंगे नीचे, और ये 5 को लिख लेंगे। अब आगे फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आगे जो है ये क्रॉस में क्या होगा? गुना हो जाएगा। ये क्रॉस में क्या होगा फ्रेंड्स? गुना हो जाएगा। तो क्रॉस में गुना कर लेना है। तो देखो ये 3 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 या 15x होगा। यहाँ फ्रेंड्स माइनस है तो आप यहाँ पर भी दीजिएगा माइनस। 8 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। बराबर में फ्रेंड्स उसी प्रकार ये 8 को 2 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 16x आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 8 अच्छा 48 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जात को एक साइड करना है, जैसे ये 15x है तो रहने दो, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 16x। बराबर के पहले माइनस 48 है और ये देखो माइनस में 40 है, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस में 40 होगा। फ्रेंड्स 15 में से 16 जाएगा माइनस x होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 का चिन्ह जो है बड़ा है। उसी प्रकार इधर घटाएंगे तो इधर माइनस 48 होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आया फ्रेंड्स? 1 मिनट। यहाँ पर घटाएंगे तो फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ से घटा देंगे तो ये 48 नहीं 8 आएगा। 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आया। यहाँ पर पूछा है दोनों संख्या बताओ ना क्या होगा? दोनों संख्या, तो आपने पहली संख्या को क्या माने हो? देखो पहली संख्या आपका 3x है तो 3
x के जगह कौन आएगा, x का मान फ्रेंड्स यहाँ से आपका निकल के आया है 8, तो यहाँ पर 8 लीजिएगा तो ये 8 या 24 होगा। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 2x है, तो x के जगह 8 आएगा तो ये 8 दूना 16 होगा। तो संख्या आया 24,16। संख्या क्या निकल के आया फ्रेंड्स, 24,16। विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हम उम्मीद और कोशिश यही करेंगे फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुकी हो। तो ये रहा प्रश्न संख्या, देखो ध्यान से 4। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनका आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी होगी। देखो यहाँ पर एस है और आर है, एस है और आर है, इन दोनों का अनुपात दिया है 7:9। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला एस आर से 7 वर्ष छोटा है, एस जो है आर से छोटा है 7 वर्ष, लेकिन यहाँ एस कितना छोटा है आर से अनुपात में, तो 2 छोटा है। ये 2 किसके बराबर होगा, ये आप देखो चाहो तो आप यहाँ पर x भी लगा सकते हो। देखो फ्रेंड्स अनुपातिक राशि है, आप यहाँ चाहो तो x भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस x लगा। देखो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर आप x लगाते हो तो फर्क इतना सा होगा, जैसे यहाँ पर x लगाएं और यहाँ पर भी x लगाएं तो यहाँ 2x हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। क्योंकि देखो रियल में 7 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है, s किससे, आर से, तो अनुपात में देखते हैं 2x छोटा है, कौन, s किससे, आर से, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है s की आयु कितनी है, तो s की आयु कितनी है, तो यहाँ पर s को हम क्या माने हैं, s को 7x माने हैं। अब क्या करेंगे, 7 तो लिखेंगे और x का वैल्यू निकाल कर रखे हैं, x का वैल्यू कितना है 7/2, तो हम 7/2 x के जगह रखेंगे। अब 7 को 7 के मल्टीपल करेंगे, 49/2 होगा। तो देखो किसी भी ऑप्शन में 49/2 नहीं है, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो यहां से सही जवाब आएगा 24.5। यहां से सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 24.5। विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विकल्प डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। आप सभी जरूर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत करते हैं। एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। वस्तु से आपको निकालना है सीपी। देखो कितने रुपए में वस्तु को बेचे हैं, 2332 रुपए में बेचे हैं। फ्रेंड्स यदि आपको सीपी निकालना रहे तो आप 100 को ऊपर में लिखेंगे, और यदि आपको एसपी निकालना रहे तो 100 को नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद देखो ये 12% का क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। जब 12% का लॉस हो गया फ्रेंड्स, अपने आप में 100% होता है, 100 में से 12 लॉस हो गया, तो अब शेष बचा कितना 88%, तो 88 को आप यहां पर लिख देंगे। अब यहां से कटिंग करने के लिए यहां पर काम करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो देखो 11 से कटिंग करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हुआ 13 हो गया फ्रेंड्स, 11 दूना 22 हुआ, 11 दूना 22 फिर 13 हुआ, फिर 11 एकम 11, 2 22 हुआ, 11 दूना 22 और 11 8 88 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर 2 से कटाएंगे, देखो ध्यान से, 2 एकम 2 0 होगा, ये 2 छक 12, 106 बार में जाएगा, और ये 2 चौक 8 जाएगा, और ये 25 चौक 100 चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इनको गुना कर लो, आप 106 गुना 25 कर दो, 106 गुना 25 करेंगे तो 6 पंचे 30, इकाई अंक में 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 नहीं है, गलत हो गया। अब देखो आगे 6 पंचे 30 हुआ, यहाँ पर 5 हो जाएगा, एक अंक यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 6 दूना 12 होगा और ये 2 होगा।
अब इनको जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, इसको कहीं अलग में फ्रेंड्स इधर जोड़ लेते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 की 2 होगा। यानी कि फ्रेंड्स 2650 रुपए का सामान था और मात्र 2332 रुपए में दिए हैं, इसी वजह से जो है लॉस हो रहा है। इसका आंसर तो विकल्प ए होगा। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, एक लॉजिक और लगाएंगे, यदि आप सभी को समझ में आ गया तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो अब देखो दूसरा लॉजिक। एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचता है तो उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी मैं बताया आपको, अपने आप में 100% होता है, 100 में 12 लॉस हो गया तो शेष बचत हुआ 88% का। अब यही 88% जो है किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, तो ये 88% 2332 के बराबर होगा। अब 1% का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 1% का वैल्यू हो जाएगा 2332 बट्टे के क्या होगा फ्रेंड्स, 88 होगा। आप सभी जानते हैं यदि आप सभी को क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य में अपने आप में 100% होता है, तो इसका मतलब यहाँ से 100% का मान निकालना है फ्रेंड्स। तो यहाँ से वही काम करेंगे, ये गुना हो जाएगा फ्रेंड्स 2332 गुना 1 मिनट, 2332 क्या होगा फ्रेंड्स, 2332 गुना 100 और बटे में क्या होगा फ्रेंड्स 88 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर धीरे धीरे कटिंग कर दीजिएगा, जैसे अभी हम कटिंग किए हैं फ्रेंड्स। तो देखो 11 से कट किए थे, 11 दुना के 22 हुआ था, 11 एकम 11, 11 दुना के 22, फिर यहाँ पर 11 8 88, फिर ये 106 बार में फ्रेंड्स कट गया था और ये 4 बार में कट गया था और ये 25 से कट गया था। अब 106 गुना जब 25 किए थे तो आया था फ्रेंड्स 2650। कितना आया था, 2650 आया था। आप चाहो तो इस प्रश्न को इस तरह से भी हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 होगा, ये रहा प्रश्न संख्या 6। ये फ्रेंड्स आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से प्रश्न लिया गया है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल से लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ से आपको ट्रेन की लंबाई बताना है। किसकी लंबाई बताना है फ्रेंड्स, ट्रेन की लंबाई बताना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, आप जिसे चाल बोलते हो। अब उसके बाद ये 9 सेकंड क्या है फ्रेंड्स, 9 सेकंड टाइम है, जिसे समय बोलते हैं, तो ये 9 सेकंड है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, लॉजिक लगाओ, ऑप्शन सभी आपका मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी हम मीटर बनाएंगे। और जैसे हम आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में, मीटर बनाने के लिए फ्रेंड्स 5/18 से गुना किया जाता है, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकेंड। अब यहां से जो है निकाल लेंगे दूरी, क्या निकाल लेंगे फ्रेंड्स, दूरी, डिस्टेंस। आप सभी को पता होना चाहिए कि दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, चाल। चाल आपका है 60 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, और होता है फॉर्मूला से यहाँ पर समय, तो समय है 9 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जो है कटिंग कीजिएगा, कटिंग कीजिएगा, ये आपका सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा फ्रेंड्स। ये सेकेंड बटे के रूप में है तो नीचे है, फिर 9 एकम 9, 9 दूना 18 कट जाएगा, ये 2 से कटाइएगा, आपको यहाँ पर 30 बार में कट जाएगा। अब 30 गुना 5 कीजिएगा तो 30 पंचे 150 होगा, तो यहाँ पर 150 मीटर गाड़ी की लंबाई होगा फ्रेंड्स। 150 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा, तो देखो विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7। तो ये रहा प्रश्न संख्या 7। किसी घन के प्रत्येक किनारा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स घन का क्या करना है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, घन का बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी को घन बनाने के लिए फ्रेंड्स आ रहा होगा। आप इस तरह से फ्रेंड्स घन होते हैं, इस तरह से क्या बना होता है, घन होते हैं। आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, इस तरह से आप घन बना लेंगे। ये घन का जो है प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, चाहे कोई भी भुजा ले लो, ये भुजा मान लो 6 है,
उसके बाद ये भी भुजा 6 है, उसके बाद ये भी भुजा 6 है। तो ये सभी भुजा 6 है, यानी कि एक भुजा 6 है। जब घन का फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भुजा पता चल गया, आप यहाँ पर आप लिख लेंगे घन का भुजा 2.6 है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 रखेंगे गुना 2.6 का स्क्वायर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2.6 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 26 का स्क्वायर 676 होता है। 6 तो रहेगा, 26 का स्क्वायर 676 होगा। आप इनको गुना कर देंगे। जब इनको गुना करेंगे तो 6 छक 36 के लिए 6 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, अब 42 और 6 42, 6 छक 36 के लिए 6 हासिल 3 रहा, 7 चौक 42, 42 3 45 के लिए 5 हो जाएगा। 45 के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, 5 होगा, हासिल 4 रहेगा। 6 छक 36, 36 4 40 हो जाएगा। इसका सही जवाब यहाँ से 40.56 आएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 40.56 आएगा। विकल्प बी जो है राइट हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8। इसको भी मैं आज फ्रेंड्स 2 तरीके से बताने वाला हूं। कहता है उस समांतर श्रेणी का नौवां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सार्व अंतर 4 है। तो देखो, आपको पहला पद का अर्थ हुआ कि ए आपको यहां से 5 मिला है। सार्व अंतर का मतलब होता है फ्रेंड्स डी। सार्व अंतर का अर्थ क्या होता है, डी आपको 4 मिला है। तो नौवां पद पूछा, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जब भी नौवां पद पूछेगा 9a बराबर फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। क्या होता है फ्रेंड्स, a प्लस 8d फॉर्मूला होता है। एक कम हो जाता है, बस मान बैठा देंगे। a का मान है 5 प्लस 8, d का मान यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर देखो 5, अब प्लस हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 5 क्या होगा फ्रेंड्स 37। इस रूल से आप इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका 37 जवाब हो गया। ठीक, अब देखो एक रूल और क्या है फ्रेंड्स, एक रूल क्या है आपका, देखो ए तो हो गया 5, ए कितना हो गया 5, डी आपका 4, और ये नौवां पद का मतलब हुआ n। नौवां पद का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स n आपको 9 दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए एन बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो बस कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ए 9 का वैल्यू निकालेंगे। ए 9 का वैल्यू निकालेंगे तो ए का मान यहाँ से 5 होगा, एन का मान यहाँ पर आपको पता है 9 माइनस 1 गुना यहाँ से आएगा डी का मान 4। तो फ्रेंड्स वही लॉजिक से हम आया 5, देखो 9 में से गया 8 गुना 4। अब यहाँ पर 5 होगा, प्लस में 8 चौक 32 होगा, 32 और 5 क्या आया 37 आया। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को फ्रेंड्स हल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9 फ्रेंड्स। कहता है 55, 53, 59, 56, 61, 59 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जब भी आपके पास माध्यक ज्ञात करने के लिए आ जाए या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सजाएंगे। किस तरह सजाएंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए फ्रेंड्स इसका अर्थ हुआ क्या, इस तरह धीरे धीरे टावर बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आ रहा है, छोटा। तो इनमें सबसे छोटा फ्रेंड्स यहाँ से 31 है, तो 31 ले लिए। 31 के बाद ध्यान से देखेंगे तो 53 होगा, तो यहाँ से 53 ले लिए। 53 के बाद 55 मिलेगा, फिर यहाँ से 55 लिए। 55 के बाद 56 आएगा, 56 लिए। 56 के बाद 59 आएगा, 59 को लिए। 59 के बाद यहाँ पर 61 आ जाएगा, 61 को लिए। 61 के बाद 69 आएगा, 69 ले लिए। अब सजाने के बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि एक इधर से कट करते हैं, तो एक इधर से कट करेंगे, 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 एक इधर से कट करेंगे। अब जो बीच में बच गया फ्रेंड्स वही इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। इसका सही जवाब 56 हो जाएगा। विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा।
और फ्रेंड्स इसी प्रश्न में कभी कभी बीच में मान लो 2 गो बच जाता है, बीच में कभी कभी यदि 2 गो बच गया तो जब इस बीच में 2 गो बच जाता है, अब 2 गो में इसको भी काटोगे इसको भी काटोगे, सब खत्म हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा। जब बीच में फ्रेंड्स कभी कभी 2 बच जाता है तो आप इन दोनों को जोड़ देते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए और उन्हीं 2 से भाग लगा देते हैं। दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ तो आपका माध्यिका निकल जाते हैं। ये सिचुएशन तब फ्रेंड्स करना जब 2 गो बीच में बच जाते हैं तो ठीक है। तो फिलहाल अभी 1 गो बचा, इसका सही जवाब 56 हो जाएगा, विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल समझ चुके हो। तो ये रहा प्रश्न संख्या 10। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, रेलवे CBT 2 में पूछा गया था। तो यहाँ पर 1 + 2/3 भागा, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो बताना इसका मान क्या होगा। इसको हल कर लेंगे, ब्रैकेट को जब हल करेंगे फ्रेंड्स देखो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से 3 आएगा और 3 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो 3 और 2 हो जाएगा 5। ये तो यहाँ से 1 मिनट इधर फ्रेंड्स साइड, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये लिख दिए भागा, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए। फिर इसको फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको 1 लिखेंगे, टोटल इसका एलसीएम 3 आएगा और ये 3 जो यहाँ आज जरूर आ जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर भागा है तो भागा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसके भी नीचे तो 1 होगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एलसीएम यहाँ से देखेंगे तो 3 आ जाएगा और ये वाला 3 ऊपर में फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एलसीएम इस तरह से 3 हो जाता तो ऊपर में 5/3 होगा, 5/के क्या होगा 3 होगा। अब फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर, अब पहले आप बड़ी ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ी ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा 4/3 भाग का उल्टा गुना, 3 गया ऊपर 5 आया नीचे, तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो ये साइड आपका बचा 5/3 भागा है 4/5। अब इनको फ्रेंड्स आप पलटाइएगा तो भाग का उल्टा गुना कीजिएगा, 5/3 गुना 5/4 आ जाएगा, तो ये 25/12 आ रहा है फ्रेंड्स। ये जो है क्या आ रहा है 25/12 आ रहा है। तो देखो 25/12 ये विकल्प डी में है फ्रेंड्स, देखो आप ध्यान से समझिएगा, ये 25/12 देखो यहाँ विकल्प डी में है। कौन सा विकल्प में है 25/12 जो है आपका विकल्प डी में है, तो विकल्प डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/12। तो उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से पुनः आपको याद दिला दूं फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप रीजनिंग और जीके जीएस जरूर क्लास जाकर देखिए, जबरदस्त क्लास हो रहा है, आप उनको भी कैरी कीजिए, कवर कीजिए फ्रेंड्स, तो आपका जो है एग्जाम बेहतर जा सके और आप जितना हो सके फ्रेंड्स प्रैक्टिस जम के कीजिए फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।